प्रश्न: क्या 16 अक्षरी हरे कृष्ण मंत्र बिना गुरु दीक्षा के भी जप सकते हैं? और क्या भगवत प्राप्ति में जप की कोई निश्चित संख्या होनी चाहिए? कृपया समझाइए। कलि संतरण उपनिषद में जहाँ ये हरे राम 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 हरे हरे मंत्र आता है, इसमें 16 नाम और 32 अक्षर हैं और इसका अनुष्टुप छंद है। वहाँ नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इसके जप की क्या विधि है, तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके जप की कोई विधि नहीं है। यद्यपि इसमें स्वाहा नहीं है, नमा नहीं है, प्रणव भी नहीं है, फिर भी ये उपनिषद में है, इसलिए मंत्र तो ये है ही। और इसके लिए जो ये बात कही गई है कि इसकी कोई विधि नहीं है, इस मंत्र की महिमा प्रकट करने के लिए कही गई है। इसका फल ये लिखा हुआ है कि विधि विधान दीक्षा संस्कार के बिना और पवित्र अपवित्र अवस्था में भी जो इस मंत्र का जप करता है उसको बहुत बड़ा लाभ होता है, संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप बिना विधि के जप करेंगे तो आपको इतना फल मिलेगा, बल्कि ये कि जब आप बिना विधि के जप करते हैं तब आपको इतना फल मिलता है, तो जब आप विधि से करेंगे तो आपको कितना फल मिलेगा। बिना गुरु दीक्षा के जब इतना बड़ा लाभ है, तो यदि गुरु दीक्षा से करेंगे तो कितना बड़ा लाभ होगा। तो जहाँ ये रहता है कि बिना गुरु के, बिना दीक्षा के, बिना संस्कार के, बिना विधि के ये मंत्र लाभदायक है, तो वहाँ इसका मतलब ये होता है कि यदि उसके गुरु हो, दीक्षा हो, संस्कार हो, विधि हो, तब तो कहना ही क्या। सारी विधियां पूरी करने से फलाधिक्य ही होता है। अब रही बात पाप से छूटने की, तो हम लोगों के सिद्धांत में एक ईश्वर है या अद्वितीय ब्रह्म है, सर्वोपादान कारण या सब जादू का खेल माया है, और इसमें पाप पुण्य वस्तुगत्या नहीं होते, ये शास्त्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। और जब शास्त्र कहता है कि ऐसा करने से सारे पाप मिट जाते हैं, तो उस पर विश्वास करना चाहिए, कि निश्चय ही मानना चाहिए कि इससे सारे पाप मिट जाते हैं। अब गिनती की बात आती है। इसके लिए उसी उपनिषद में लिखा है कि इस मंत्र का जप जब 3.5 करोड़ जप हो जाता है तब क्या होता है। तो एक सज्जन थे नागपुर में, विरधि चंद जी पोद्दार, आप लोगों में से शायद कुछ ने नाम सुना हो। वो अपने बुढ़ापे में मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, हमने 3.5 करोड़ भगवान के नाम का जप किया है, परंतु हमें ना तो भगवान का दर्शन हुआ, ना भगवान में ध्यान लगता है, और ना ही ऐसा अनुभव होता है कि हमारे सारे पाप मिट गए हों। तो कुछ भी अनुभव ना होने का क्या कारण है। मैंने उनसे पूछा कि 3.5 करोड़ नाम जपने के फल स्वरूप तुमने भगवान से कभी कुछ मांगा कि नहीं। वो बोले, महाराज कई बार ऐसा हुआ, कोई मुकदमा आया तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस मंत्र के जप का जो भी फल हो आप ले लो, बस संकट से मुझे मुक्त कर दो। शारीरिक रोग आया तब भी प्रार्थना की, बेटे को सन्मार्ग पर लाने के लिए भी प्रार्थना की, घर में संकटों के समय भी भगवान से प्रार्थना करता रहा। तो इस तरह मन में इच्छा हो और हम कहें कि हम तो निष्काम भाव से ही सब करते हैं, तो ये नहीं होता। पहले उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है और उसके बाद निष्कामता आती है। मंत्र के फलस्वरूप पाप की निवृत्ति होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, भगवान का दर्शन होता है, भगवान का प्रेम मिलता है, तत्व ज्ञान होता है, सब कुछ होता है। पर उसके लिए सीधे भगवान से ही संबंध होना चाहिए। अपने को जितना अंतर्मुख करोगे, जीव से जितना भगवान का नाम लोगे, उतनी आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी। शरीर से जितनी भगवान की सेवा करोगे, उतना आपके शरीर में शक्ति का अवतरण होगा। मन से जितना भगवान का स्मरण करेंगे, मन में उतनी पवित्रता आएगी। आप भगवान का नाम लेते चलिए, तीनों के तीनों आएंगे। आप दीक्षा लें कि ना लें, गुरु बनाएं कि ना बनाएं, संस्कार कराएं कि ना कराएं, लेकिन यदि आप भगवान का नाम लेते हैं तो उसको छोड़िए मत, उसको अपने जीवन में पकड़े रहिए, बस कल्याण कल्याण। पूजा ने अब सबको हेड बन गई ना, वो दिल्ली में, तो अपने घर में कीर्तन करा। अगला प्रश्न, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन जीवन में कैसे रखा जाए। पांव से चलकर मंदिर जाना ये कर्म हुआ, भगवान का दर्शन करना और समझना कि ये भगवान हैं ये ज्ञान हुआ, और भगवान बहुत अच्छे लगे, उनमें रस आने लगा,
बार बार उनकी याद आने लगी, उनसे प्रेम हुआ, ये भक्ति हुई। पांव से चलना कर्म, आंख से रास्ता और भगवान को देखना ज्ञान, और पहुंचने पर प्रेम हो गया माने भक्ति। ये तीनों सबके जीवन में रहते हैं। भगवान ने हमारी इंद्रियों को दो हिस्सों में बांट दिया है, कर्मात्मक और ज्ञानात्मक। इन्हीं दोनों से मनुष्य का बाहरी जीवन बनता है। करते चलो समझते चलो, समझते चलो करते चलो। वर्षों पहले की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी था। उससे कहा गया कि 1 मील दूर जाकर अमुक के घर से एक सामान ले आओ। शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था। उसने मालिक से कहा, बाबू रास्ता दिखेगा ही नहीं, कैसे जाऊंगा? बाबू ने कहा, लालटेन ले जाओ। उसने लालटेन ले ली, पर पहले कभी लालटेन देखी नहीं थी। तो लेकर खड़ा हुआ तो बोला, बाबू इससे तो 10 हाथ तक की रास्ता दिखेगा। इससे अब लालटेन उसने पहली बार देखी थी, तो उसने जलाई तो कहता है कि इससे तो सिर्फ 10 हाथ तक का ही रास्ता दिखेगा, 1 मील दूर तक कैसे जाऊंगा? तो बाबू ने समझाया कि पहले तुम 10 हाथ चल लेना, जब 10 हाथ चल लेंगे तो आगे का 10 हाथ और दिखने लगेगा, फिर 10 हाथ चल लेना। इस तरह 10-10 हाथ रास्ता दिखता जाएगा और तुम चलते जाओगे और 1 मील तक पहुंच जाओगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये जीवन कर्म और ज्ञान दोनों से ही चलता है। एक था लंगड़ा, एक था अंधा, दोनों भगवान के भक्त थे। दोनों के मन में इच्छा हुई बद्रीनाथ का दर्शन करें। दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। अंधे को दिखता नहीं था पर उसके पांव अच्छे थे, लंगड़े से चला ना जाता था पर उसकी आंखें अच्छी थी। दोनों ने सलाह कर ली, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया। लंगड़ा रास्ता बताता जाए, अंधा चलता जाए। दोनों बद्रीनाथ पहुंच गए। सांख्य दर्शन के मूल में ये सूत्र है, इसे अंध पंगु न्याय बोलते हैं। यदि आप संसार में अपने कर्तव्यों को जानेंगे और करेंगे नहीं, तो फिर आपको अपने कर्तव्य का ज्ञान होना भी बंद हो जाएगा। जब कोई बार बार आज्ञा देता है, रास्ता बताता है और सुनने वाला नहीं सुनता, तो बताने वाला भी बताना बंद कर देता है। तो फिर बताने वाला बताना बंद कर देता है, ये सोचकर कि जब ये सुनने वाला ही नहीं है तो बताकर क्या करना। संसारी बात यह है कि इसमें जितना जितना करते जाओगे उतना उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना अच्छा करते जाओगे। जितना अच्छा जानते और करते जाओगे उतना आनंद आता जाएगा। पर यह बात संसार की है। ऐसे इस ईश्वर के बारे में जितना ज्ञान प्राप्त करते जाओगे उतना अच्छे लगते जाएंगे, प्रेम बढ़ता जाएगा, प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाएगी। एक बात है, ईश्वर के बारे में ज्ञान आंख से देखकर प्राप्त नहीं होता, श्रवण से प्राप्त होता है। और श्रवण का भी एक नियम होता है, वो ये कि नित्य परोक्ष जो वस्तु है, जैसे स्वर्ग वैकुंठ आदि जो देखे हुए नहीं है, उनके बारे में ज्ञान सुनने से ही होगा। इसी प्रकार वैकुंठवासी या निराकार ईश्वर के बारे में भी ज्ञान सुनने से ही होगा। और जब सुनेंगे और चीज अच्छी लगेगी तब उससे प्रेम हो जाएगा और उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी, तब उसके लिए साधन करेंगे, फिर आनंद आएगा, मन में मिलन का भाव आएगा और उससे मिलने पर आनंद आएगा। ये नियम ही है, नित्य परोक्ष वस्तु का ज्ञान बिना श्रवण के नहीं हो सकता। श्रवण के बिना उसके साधन की पद्धति का, भक्ति कथा प्रसंग का, शास्त्र के द्वारा ही नित्य परोक्ष का ज्ञान होता है, और उसी के द्वारा उसकी बहुत ज्यादा है प्राप्ति के जो साधन है, यज्ञ याज्ञ आदि, उसका भी ज्ञान होता है। ईश्वर भी नित्य परोक्ष है, उसके संबंध में भी यही बात है। यदि नित्य परोक्ष वस्तु अज्ञात हो तो उसका ज्ञान भी श्रवण से होता है। श्रवण से जब निराकार ईश्वर को जान लिया तब उसका ध्यान करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। श्रवण से यदि वैकुंठनाथ को जान लिया तो अब उनका भजन करो, प्रेम करो। लेकिन यदि श्रवण से अपने आत्मा को ही जाना, जो कि नियम्य नियामक दोनों का साक्षी है, सर्वज्ञ अल्पज्ञ दोनों में एक रस है, सर्वशक्ति अल्प शक्ति और सर्वशक्तिमान और अल्प शक्तिमान दोनों का साक्षी है, और उसकी ब्रह्मत्ता का आवरण यदि मिट गया, ये दिक् काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु कोई भी इसका स्पर्श नहीं कर सकते। यानी यदि अपने आप का बोध हो जाएगा तो अपने को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, पाले उसको जाके घर निकाल के पकवा दो, अपने आप से प्रेम भी नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि ये नियम है कि अपने आप से सबको प्रेम होता है। अपना आपा तो मिला ही हुआ है, उसको पाने के लिए कोई कर्म करने की जरूरत भी नहीं रहती। साधारण जीवन की बात यही है कि आप अपने अहम भाव के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मनुष्य जैसा अपने को मानते हैं उसके कर्तव्य को जानिए, उसका अनुष्ठान कीजिए, उसका रस लीजिए। जानिए, कीजिए, आनंद लीजिए। इस प्रकार आनंद लेते लेते जो रस अभी संसार में फैला है वो इकट्ठा होकर सिमट जाएगा और आप परम आनंद का अनुभव करने लगेंगे। और यदि इसके विपरीत जिंदगी भर आप दूसरी बात को जानने में, उसके लिए काम करने में, उसको पाने में लगे रहेंगे तो आपकी मौज है। दुनिया में जानने की लाखों चीज हैं, उनका कोई अंत नहीं, और करने के लाखों काम हैं, कोई अंत नहीं, और उसको पा पाकर मजा लेने के लिए भी लाखों चीजें हैं, उनका भी कोई अंत नहीं। संतुलन का अर्थ यह है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्म, ज्ञान और आनंद का निश्चय कीजिए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते रहिए। यदि आप संतुलन का यह अर्थ समझते हैं कि किसका ज्ञान प्राप्त करें, तो अपने इष्ट देव का ज्ञान प्राप्त कीजिए। उसके लिए गुरुजन जो कर्म बताते हैं वो कीजिए। इस तरह जब आपके हृदय में भक्ति आ जाएगी तब आप आनंद के स्रोत बन जाएंगे। असल में आनंद के समुद्र तो आप ही हैं। आप जो बोलते हैं उससे आनंद बिखरता है, आप जो देखते हैं उससे आनंद की, ज्ञान की रश्मियां बिखरती हैं। आपको हृदय में जो वृत्तियां उठती हैं वो गंगा जी की पावन तरंगे हैं। आप यदि इनके संचालक को देखेंगे तो आपको साक्षात ईश्वर का दर्शन होगा। अगला प्रश्न है, हम ये जानते हैं कि ये काम खराब है फिर भी कर बैठते हैं, ऐसा क्यों होता है और ऐसा कैसे नहीं हो? तो गीता में अर्जुन ने यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया था कि अनिच्छन्नपि वाचरणे बलादेव नियोजिता। मन में ख्याल रहता है कि ये काम ना करें फिर भी कर बैठते हैं। तो मन में ये ख्याल रहता है कि ये भोग ना भोगें फिर भी भोग बैठते हैं। मन में ख्याल रहता है कि ये बात बोलने की नहीं है फिर भी बोल बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूँ होता है कि जहाँ राम को बिठाना चाहिए वहाँ हम काम को बिठा देते हैं। तो कुछ काम से होता है, और कुछ काम का पेट यदि ना भरा हो जाता है तो क्रोध आता है। हमारे मन के अनुसार हो गई ना, वो भी नहीं चलेगी। ये काम क्यों नहीं हुआ पड़ेगी दूसरी निकालने तो के लिए। कुछ क्रोध से होता है। हमने तो ऐसा भी देखा है कि जब अपने मन का काम नहीं होता तो लोग अपना ही सिर भीत से टकराने पीटने लगते हैं। आपको कईयों को देखा, क्रोध में ऐसे ऐसे मारते हैं अपना सिर। कभी अपने ही बाल नोचने लगते हैं। अपनी कामना पूरी ना होने पर वो कामना ही क्रोध बन जाती है। कामना पूरी होने पर वो कामना ही लोभ बन जाती है। और यानी काम पूरा ना होने पर क्रोध बन जाता है और पूरा होने पर लोभ बन जाता है। और संसारी वस्तुएं प्राप्त करके कामना का पेट नहीं भरता। मतलब पूरी हुए तो लोभ बढ़ गया और आए। वो हमारा मिस्त्री कहा करता था ना, बाबूजी कहते हैं आओ आओ आओ, जाओ नहीं, और ना पूरी हो तो क्रोध। इसलिए इसके रहस्य को पहले समझना चाहिए और समझकर नियम में लाना चाहिए। जिसका काम, क्रोध और लोभ नियम में रहता है, मर्यादा में रहता है, वही इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। आप भी अपनी कामनाओं के संबंध में नियम बना ले कि 24 घंटे में इतनी बार खाएंगे, ये चीज खाएंगे और ये चीज नहीं खाएंगे, ये चीज देखेंगे और ये चीज नहीं देखेंगे। ऐसे ही कान के बारे में, नाक के बारे में, जीभ के बारे में नियम बना लीजिए। पाँव से अमुक जगह जाएंगे, अमुक जगह नहीं जाएंगे, जहाँ किसी की निंदा बुराई है वहाँ नहीं जाएंगे। इस तरह अपने जीवन को मर्यादा में ले आइए। धीरे धीरे देखिए कि संसार के जिन विषयों के लिए आप ललकते हैं उनसे परे आपके पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे आपके पास मन है, मन से परे आपके पास बुद्धि है। और जब बुद्धि बताती है कि यहाँ जाने से आपको सुख मिलेगा तब आप वहाँ जाते हैं। जब बुद्धि बताती है कि वहाँ जाने से आपको दुख मिलेगा तब आप वहाँ जाने से परहेज करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि पहले जो मन में इच्छाएं होती हैं वो जानाती इच्छति, पहले बुद्धि से समझते हैं, फिर उसकी इच्छा करते हैं, फिर पाने के लिए, परिजिघासा के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए पहले आप समझ लें आपके लिए क्या हितकर है
और क्या अहितकर, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, किसके लिए प्रयास करना चाहिए किसके लिए नहीं। और ये सब समझकर आप अपनी इंद्रियों को वश में कीजिए। बुद्धि की चाबी किसके हाथ में है? जब इस पर आपकी नजर जाएगी तो हमारी बुद्धि का जो प्रेरक है, जो बुद्धि को नचाने वाला, जो जड़ और चेतन दोनों को नचाने वाला है, गायत्री में जिसका वर्णन किया गया है, वो जो अंतर्यामी है, वो जो आत्मा है, परमात्मा है, वही हमारी बुद्धि का प्रेरक है। सबसे पहली बात ये कि आप अपनी इंद्रियों को संयम में लाइए। मन में काम आ गया कोई बात नहीं, यदि आप उसको पूरा नहीं करना चाहते तो बुद्धि से उसका समर्थन मत कीजिए और क्रिया में उसको मत उतारिए। यदि बुद्धि आपके साथ है तो काम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर यदि आप बुद्धि को छोड़ मन के साथ हो जाएंगे तो बुद्धि एक और धरी रह जाएगी और इंद्रियां अपना काम कर बैठेंगी। इसलिए आप अपने को बुद्धि के साथ रखिए, मन और इंद्रियों के साथ नहीं। और इस पापी काम को प्रजय ही त्याग दीजिए। त्यागने के अर्थ में त्यागार्थक धातु से जही ही पद बनता है। तो इसका अर्थ है कि कामना आपको जिस ओर ले जाना चाहती है उस ओर मत चलिए। इंद्रियों को अपने पास रखिए, दूसरों के पास मत जाने दीजिए। अपने मन को अपने पास रखिए, विचारों के पास मत जाने दीजिए। देखिए बुद्धि को चलाने वाला कौन है। आरंभ यहां से नहीं होगा कि हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा तब इंद्रियां काबू में आएंगी, नहीं। जब आप इंद्रियों को काबू में कर लेंगे तब अंतर्मुख होकर अपने हृदय में बैठे भगवान को देख पाएंगे। जब भगवान को देख लेंगे तब काम का नाश हो जाएगा। आपको जब आप जान लेंगे, जब परमात्मा का दर्शन होगा, जब इंद्रियों का नियमन करोगे तब काम विषय का त्याग होगा और तब परमात्मा को जानोगे। और जब परमात्मा को जान लोगे तब काम अपने आप मर जाएगा। और काम की निवृत्ति ही क्रोध और लोभ की निवृत्ति है। तो जब इंद्रियों के संयम के द्वारा उनका त्याग कर देते हैं और परमात्मा को जान लेते हैं तब फिर काम पास फटकता भी नहीं। ये काम रूप जो शत्रु है ये दुरासद है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आदमी निष्काम करता रहता है पर कामना के चंगुल में नाचता रहता है। आजकल लोग दुकान पर बैठते हैं और ग्राहकों को ठगते हैं, देखते देखते आंखों के सामने उसकी गांठ काट लेते हैं और कहते हैं हम तो निष्काम भाव से व्यापार कर रहे हैं। इंद्रियां वश में नहीं है। हर साल निष्काम भाव से कोई व्यापार कर सकता है, कम से कम कुछ तो फायदे का कामना होती है। हाँ, ज्यादा किसी को ज्यादा लोभ है तो कम है। निष्काम का तो मैं वही आपको एक वैद्य की बात सुनाई थी कि उसकी पत्नी लिख देती सवेरे कि इतना आटा चाहिए, इतनी दाल चाहिए, इतना घी चाहिए रोज। एक कपड़ा, किससे कपड़ा फट गया तो कपड़ा चाहिए। वो दुकान पर जाता, उतने ही मरीज देखता जितने में उसका पूरा हो जाए। तो ये नियम था उनका। तो वो उठ जाता फिर उसके बाद और काम नहीं करना, बस आज का दिन पूरा हो गया। एक दिन पत्नी ने लिख दिया कि लड़की जवान हो गई है, दहेज भी चाहिए। अब दहेज में तो क्या क्या आएगा, कैसे होगा, क्या पड़े। तो इतने में वो बहुत पहले उस वैद्य ने किसी को दवाई दी थी, तो वो उनके बच्चा नहीं होता था, उनके बच्चा हो गया और वो लंदन चले गए। बहुत सालों के बाद वो अपनी बहन की एक लड़की थी, उसकी शादी करने आए दहेज बना के पूरा। तो वो लड़की को कुछ बुखार आया, बहुत इलाज किया पर वो मर गए। तो उसकी पत्नी कहती है जी वो जिस वैद्य ने ये लड़की हमको दी थी, उस वैद्य की एक लड़की थी, वो भी जवान हो गई होगी, तो ये सारे का सारा दहेज उसी को दे देते हैं अगर वो है तो। गए दुकान पर, आजू बाजू वाले का आप तो जानते हो उनका नेम है, आज का नेम तो उनका पूरा हो गया और वो चले गए, कल आएंगे। अब वो कल पत्नी ने लिख दिया कि दहेज भी चाहिए। वो आए तो कुशल प्रश्न पूछी, फिर बताया कि बहुत साल पहले, आप तो नहीं, याद नहीं होगा, आपने हमें दवाई दी थी तो हमारे बच्चा हुआ था और वो लड़की जवान हो गई होगी, अब अगर आपको कोई मदद चाहिए तो। कहते हैं हाँ मेरी पत्नी ने आज लिख के भेजा है। कहते लो बना बनाया दहेज हम आपको देते हैं। तो भगवान के प्रति अगर हमने देखा है जब से हम इस मार्ग में लगे हैं, कहने की जरूरत नहीं होती।
छोटी से छोटी चीज़ भी जो हमें भी पता नहीं होती ये क्यों आई है, कैसे आई है, वो आ जाती है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं होती कभी भी। कभी कभी ये जरूर चिंता होती है इससे पहले, अरे अब आज हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्या करेंगे। तो ठीक है, जिसने आज तक सब कुछ दिया है वो आगे भी देगा। मैं कहा आज करेगा तो नौकर भी दे देगा, क्या करेगा। विश्वास की बात है, पर करके देखो तो पता चलेगा। जितना जितना अंदर जाओ, करके देखो तो आपको समझ आ जाएगी कि भगवान जो है वो हमारी हर जरूरत, अगर हम उनके पर विश्वास रखते हैं तो हमारी हर जरूरत वो है। हमें लगता है कि ये उल्टा कर रहे हैं, ठीक, उनको घूंघट में रहना पसंद है, वो पीछे से सब काम करते हैं। वो तो आपका सब कर रहे हैं, लेकिन दीदी को किसी चीज की जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत है, वो जानता है ना हमारी को कितनी जरूरत तो है। कह रही हूँ कितना कुछ है, दीदी तो अपने पास एक चीज नहीं रखते, चाहे अच्छा ये खोल, इसमें चाहे खाने का चीज हो, चाहे कुछ हो। अगला प्रश्न, मनुष्य को भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए या पुरुषार्थ पर? पुरुषार्थ तो करो, लेकिन सफलता मिले या ना मिले ये भगवान पर छोड़ दो। शिव सूत्र का वाक्य है, प्रयत्न साधका, रिजल्ट उसके हाथ में। हमको भगवान की इच्छा पर ही निर्भर रहना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारा भाव है, ये हमारा जीवन सर्वस्व है, निर्भर रहना चाहिए। इतना हिस्सा तो हमारा कर्तव्य हो गया, और इच्छा कृपा हो गई भगवान की। भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए, पर इसमें पौरुष और इच्छा पर, कृपा पर अलगाव कहाँ हुआ? ये तो दोनों एक हो गए। देखो, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, उन्हीं के होने से हमारी बुद्धि काम करती है, हमारा मन काम करता है, हमारी आंख काम करती है, हमारी जीभ काम करती है, हाथ पांव काम करते हैं। भगवान की सत्ता के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये आपने कितनी बार सुना होगा। भगवान ने जो मनुष्य शरीर बनाया है, इसमें बैठकर वही इसको चलाते हैं, वही इससे काम लेते हैं। एक ने कहा, देखो जी, हम तो भगवत प्राप्ति के लिए कुछ करते धरते नहीं, जब भगवान को कराना होगा तब हमारे बिना उनसे नहीं रहा जाएगा, तब वो आकर हमसे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपके मन में भगवत प्राप्ति की कोई ललक, कोई इच्छा नहीं है। भगवान मनुष्य के, जरूरत होगी वो हमें ले जाएंगे। भगवान मनुष्य के शरीर में पौरुष बनकर रहते हैं। उन्होंने इतने सुंदर आपको दो हाथ दे दिए, उनसे आप अच्छे काम कीजिए, दो पांव दे दिए, अच्छी जगह के लिए चलिए, जीभ दे दी, अच्छा शुभ बोलिए। अब रही बात इच्छा की, तो भगवान इच्छा कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। जैसे हाल में लाउड स्पीकर लगा हुआ है, और जो हम बोलते हैं उसको वो जोरदार बनाकर आपके कान तक पहुंचाता है। काम तो ये बिजली का है। बिजली ना हो तो लाउड स्पीकर आवाज नहीं पहुंचा सकता, लेकिन बिजली जब लाउड स्पीकर में आती है तब आवाज पहुंचाने वाली बन जाती है। जब बल्ब में आती है तो रोशनी फैलाने वाली बन जाती है, पंखे में आती है तो हवा फैलाने वाली बन जाती है, हीटर में आती है तो गर्मी फैलाने वाली बन जाती है, एयर कंडीशन में आती है तो ठंड फैलाने वाली बन जाती है। तो इन सब की मशीन अलग अलग है, परंतु बिजली सब में एक ही है। इसी तरह कर्म में जो भेद है, जो इच्छाएं हैं, वो मशीन अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, और अंतःकरण में वासनाएं अलग अलग हैं। बिजली की तरह भगवान की शक्ति एक ही है। कभी कभी दो तार आपस में लड़ जाते हैं तो आग लग जाती है। ये आग बिजली नहीं लगाती, तार लड़ जाते हैं इसलिए आग लगती है। तार यदि नहीं लड़ते तो वहां आग पैदा नहीं होती। इसी प्रकार भगवान सबको शक्ति दे रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको सत्ता दे रहे हैं, लेकिन ये जो हमारे अंतःकरण है, इनमें जन्म जन्म की वासना भरी है। अपनी अपनी वासना के अनुसार सबकी मशीनें बनी हुई हैं। भगवान की शक्ति सबको प्राप्त है, और सब अपनी अपनी वासना अनुसार काम करते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, ईश्वर के साथ जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए। पौरुष भी भगवान देते हैं, पर जहां पौरुष की जरूरत हो वहां पौरुष करना चाहिए, जहां शांत रहने की जरूरत हो वहां शांत रहना चाहिए। बस अपने अंतःकरण की वृत्ति हमेशा भगवान की शक्ति का, सामर्थ्य का, ज्ञान का अनुभव करती रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। आप कहते हैं आप भगवान की इच्छा पर अपने आप को छोड़ देते हैं, पर क्या आप सच कह रहे हैं? ईमानदारी से देखिए तो आप देखेंगे आप भगवान की इच्छा पर अपने को नहीं छोड़ते, अपनी इच्छा पर अपने को छोड़ते हैं। जब आप अपनी इच्छा पर छोड़ते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होते हैं। इसलिए भगवान की शक्ति का आश्रय लेकर अपना जो कर्तव्य है, अपना जो ज्ञातव्य है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न, भक्ति और प्रेम में
क्या अंतर है? देखो, अंतर तो बनाने से बनता है। कभी कभी प्रेम भक्ति का एक साथ भी प्रयोग होता है, कभी इसे विशेषण भी बना देते हैं, प्रेमा भक्ति। असल में अपने मन को रस से सराबोर करके भगवान से जोड़ना या अपने मन में भगवान का रस लेना, दोनों ही भक्ति है। आप ये देखें कि भगवान के भजन में, नाम में, स्मरण में, चिंतन में आपको मजा आता है क्या? यदि मजा आता है तब तो आपके हृदय में प्रेम है, भक्ति है। यदि आपको संसार के स्मरण चिंतन में मजा आता है तो आपके हृदय में भक्ति की कमी है। अब रही बात संप्रदाय और पंथ की, ये अलग अलग होते हैं और भगवान ऐश्वर्यशाली हैं, मधुर, ये विभाग भी आपस में तय कर लेते हैं। कोई ऐश्वर्य से प्रेम करते हैं, कोई माधुर्य से प्रेम करते हैं, लेकिन ये विभाग बहुत युक्ति संगत हो ऐसी बात नहीं। जैसे वृंदावन में बोलते हैं कि हम लोग ऐश्वर्य को नहीं मानते, तो क्या मानते हो भाई? माधुर्य, बहुत बढ़िया। अच्छा जरा ये बताओ कि ये जो लताओं का नित्य निकुंज है, ये कितने हजार वर्ष से है? बोले महाराज ये तो नित्य है, इसके लिए क्या पूछते हो कितने हजार वर्ष से? तो क्या एक लता कुंज का नित्य होना ऐश्वर्य है कि नहीं? अच्छा, ये जो नौजवान, नवयुवती, किशोर किशोरी आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, इनकी उम्र कितनी है? वो तो आदि अंत। बोले ये तो नित्य है। अब नित्य होना ऐश्वर्य है कि माधुर्य है? अच्छा जी, ये जो पीकदानी यहाँ रखी हुई है, ये कितने वर्ष की है? बोले महाराज इसकी उम्र क्या पूछते हो, ये तो अनादि है, अनंत है। तो एक पीकदानी का अनादि अनंत होना ऐश्वर्य नहीं तो और क्या है? असल में ईश्वर की ईश्वरता छोड़कर कोई प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान के प्रति जो अपने भाव की मधुरता है, वही भगवान से जोड़ी जाती है। भगवान तो भगवान ही रहते हैं, इसलिए उसी को एक प्रकार की मनोवृत्ति होने पर प्रेम कहते हैं, उसी को दूसरे प्रकार की मनोवृत्ति होने पर भक्ति कहते हैं। जब भगवान की लीला में इतने तन्मय हो जाते हैं कि ईश्वरता भी भूल जाती है, तब उसको प्रेम कहते हैं। और जब भगवान की ईश्वरता का स्मरण करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। इस तरह प्रेम और भक्ति में भगवान का तो फर्क बिल्कुल नहीं है, अपने भाव की स्थिति का जो फर्क है उसको लोग अपने पंथ और संप्रदाय के अनुसार बना लेते हैं।